हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। भाई बच्चा बहुत बोलता है सर हमें ना एक वीडियो चाहिए जिसमें आप सारे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय को कवर कर दे। ये वीडियो दो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक हिस्ट्री तो है ही है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पॉलिटी में भी काम आ जाते हैं। ज्यादा हिस्ट्री में काम आता है बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिटी में भी काम आ जाता है। बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में दे देते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी, जिंदगी के मजे हो ही जाएंगे। और बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है तो भाई, सो आई एम गोइंग टू बिगिन दिस गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनडीए की बात करें बहुत ज्यादा, और कोई भी एग्जाम है ना आपका, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आपको कैसे लग रही है। एक हफ्ता भी है पेपर में, तो कैसी आपको लग रही है सीरीज। हम 1 लाख पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्दी, सो कीप सपोर्टिंग। तो बस स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है चलो जी। सबसे पहले अपने अपने चचा, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव चचा। मैंने इनके बारे में कितना कुछ पढ़ा है बच्चे हिस्ट्री में। ही इज द वन जिसकी वजह से मैं सच कहूं जो अंग्रेजी एम्पायर है ना वो इस्टेब्लिश हुआ था। ही इज द वन। भाई इन्होंने क्या कुछ नहीं करा। भाई 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसने एक्चुअली में ये डिसाइड करा कि अब इंडिया के पापा अंग्रेजन बने थे, वो इनके टाइम पे थी। तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है अच्छा, इस टाइम पे क्या थे, बंगाल का जैसे गवर्नर हो गया, ऐसे बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर भी हुआ करते थे। बाद में बंगाल कैपिटल बना तो बंगाल के गवर्नर थे, उनके नाम बदलते रहे। मैं आपको बताता हूँ। एक स्टार्ट हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हुआ क्या, एक दिन वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे हुए थे ऑफिस में, उनके पास फोन आया योगी जी का। कह रहे हाँ जी कौन बोल रहा है। मैंने कहा जी वॉरेन हेस्टिंग्स बोल रहा हूँ। कह रहा नाम नहीं पद बताओ। कह रहा जी गवर्नर ऑफ बंगाल बोल रहा हूँ। कह रहा कल से या फिर आज से तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है तो वही हो गया जी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसी को उठा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे और बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉरेन हेस्टिंग्स। अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास बंगाल एक पोजीशन पे रहा करते थे। अब बंगाल्स के सुपीरियर हो गए और ये दो नीचे हो गए। ठीक है जी चलो जी। अब आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जब भी आप बात करोगे तो वही अगेन दोबारा योगी जी का फोन आया। एक दिन विलियम बेंटिक बैठे हुए थे ऑफिस में। हाँ जी कौन बोल रहा है। कह रहा जी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। कह रहा कौन। कह रहे विलियम बेंटिक। कह रहे आज से आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिकॉज इस टाइम तक आते आते गवर्नर जनरल ऑफ मतलब जो ब्रिटिश का जो वो स्टेट था, मतलब काफी क्या बोलते हैं, मतलब काफी एक्सपेंड कर चुका था। सो दैट इज वाई दिस वाज क्या नाम अपना, क्या बोलते हैं भूल गया मैं। ठीक है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। बंगाल नहीं रहा था, इंडिया हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलो वाइसरॉय कॉन्सेप्ट, ये 1857 के बाद सारा का सारा जो कहानी है ये चेंज हो गई थी बच्चे वाइसरॉय वाली। कि आपको पता है कि 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ठीक है, लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ। अब बोला कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा रूल करेगी। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह लगा रखी है, अब सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी। तो गवर्नर जनरल कम वाइसरॉय, मतलब एक ही बंदा जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को एक और एडिशन दे देगा वाइसरॉय। जब भी वो बंदा भारत को रिप्रेजेंट करेगा भारत के बाहर, ही वुड बी नोन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे, अरे वो देखो भारत का वाइसरॉय आ रहा है। जब भी ये बंदा भारत के अंदर ही अपनी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा तब इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय बने बच्चे, पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। एक बार सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। एक तो आपने तीनों तो बता दिए, मतलब फर्क बता दिया मैंने। ठीक है, गवर्नर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में एंड वाइसरॉय में। अब सबके बारे में बातें कर लेते हैं, किसने क्या क्या करा था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे मैंने बताया सब, एक तो सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी थी और बोल दिया था अंग्रेजों ने कि अहम ब्रह्मास्मि। इन्हीं के टाइम पे बच्चे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई, इन्हीं के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया।
ठीक है। इन्हीं के टाइम पे नहीं, बस ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव ने जो स्टार्ट करी थी ना ड्यूअल गवर्नमेंट, वो खत्म करके इन्होंने बोल दिया था अहम ब्रह्मास्मि, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कॉर्नवालिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कॉर्नवालिस के टाइम पे आई बच्चे जमींदारी सिस्टम 1793, जमींदारी सिस्टम, या इसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है जी। इनके टाइम पे ही टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई हुई और मतलब टीपू सुल्तान का मामला खत्म हो गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पर हुई। ठीक है जी। ठीक है। वेलेस्ली चचा, बहुत ही ज्यादा फेमस वेलेस्ली चचा, सब्सिडरी अलायंस बचे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या हुआ करता था, पेपर में प्रश्न आता है, सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आए, तो वेलेस्ली चचा लेकर आए। क्या हुआ करता था सब्सिडरी अलायंस, मान लो किसी राजा ने अगर सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली तो उसके बाद उस राजा को खुद की अपनी आर्मी पुलिस सब छोड़नी होगी। अब अंग्रेजन की आर्मी ही उसकी रक्षा करेगी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से। ठीक है, ये था इनका सिस्टम। और इसके अलावा जो एक परमानेंट अंग्रेजन जो है वो राजा कोर्ट में बैठा रहेगा कामकाज को देखने के लिए। इसके अलावा जो राजा है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता बिना पापा की परमिशन के। ठीक है। इनके अच्छा वो थर्ड हुई थी उनके नाम पे टीपू सुल्तान के, वो वेलेस्ली के टाइम पे, ये सॉरी वेलेस्ली कह रहा हूँ, कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्थ मैसूर वॉर हुई है इनके टाइम पे। ठीक है। सेकंड मराठा वॉर हुई है, वो मैं थोड़ा सा गलत बता दिया तो करेक्ट कर लेना उसको। चलो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भाई साहब 1813 से 1823 थे। इनके टाइम पे गुरखा वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई। ठीक है। इनके वेरी इंपॉर्टेंट इज इनके टाइम पे रायतवारी सिस्टम आया। रायतवारी सिस्टम में सीधे सीधे जो राइट्स थे ना, प्रॉपर्टी राइट्स थे, वो पीजेंट्स को दे दिए गए, किसानों को दे दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर आई है। ठीक है। विलियम बेंटिक का मैंने बताया दिया आपको, चार्टर एक्ट आया 1833, उसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके टाइम पे बहुत ही फेमस था सती सिस्टम, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने सती सिस्टम को खत्म करा बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने और भी चीज़ों को काम करा था, वो बोलते थे ना ठगी पे काम करा था, स्लेवरी पे भी काम करा था इन्होंने, पॉलीगमी पे काम करा था, चाइल्ड मैरिज पे काम करा था। ओवरऑल एक अच्छे काम इन्होंने करे, आप देख सकते हो। ये इधर कैसे चला गया। लास्ट आते हैं लास्ट नहीं, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। हाँ जी, तो लॉर्ड हार्डिंग जी ने क्या करा है, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करा है, इन्होंने बोला इंग्लिश एजुकेशन करो करो करो। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे पहली एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन करा बच्चे, फीमेल इन्फेंटिसाइड इन्होंने बैन करा। बहुत बढ़िया। लॉर्ड डलहौजी चचा, वेरी इंपॉर्टेंट चचा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चचा। इनके टाइम पे बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है। ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए इनको जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी शक्तियों का अभाव। कौन सी शक्तियों का अभाव, अगर किसी गलत मत लेना, माय पॉइंट इज कि अगर किसी राजा की खुद की संतान नहीं हुई तो वो किसी को गोद लेके अपना नेक्स्ट हायर डिक्लेयर नहीं कर सकता। शक्तियों का अभाव से मेरा मतलब ये था कि अब उसकी जो शक्तियां हैं, जो उसकी प्रजा की शक्ति है, वो अब नहीं रहेगी। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर आपकी खुद की संतान नहीं है और आप चल बसे तो बाबू आपकी जो एम्पायर है ना वो चली जाएगी अंग्रेजन के हाथ में। ठीक है जी। इसकी वजह से 1857 रिवोल्ट मतलब वन ऑफ द रीजंस कि इसकी वजह से हुआ था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम करे हैं। इनके टाइम पर आया था वुड्स डिस्पैच मिशन, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन तक बोला जाता है। इनके टाइम पर आया था फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे थाने के बीच में। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इनके टाइम पर बसाई गई थी। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग चचा बताया आपको मैंने, हमारे वाइसरॉय बन गए थे कैनिंग चचा। ठीक है। एक तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इन्होंने पास करा था, हिंदूज विडोरी मैरिज एक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर इन्होंने ये करा था। 1857 का रिवोल्ट हुआ था। अच्छा, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। 1858 का एक्ट इनके टाइम पर आया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी क्राउन सीधा सीधा अब भारत पे रूल करने वाला था। चलो जी, ये थे एकदम भरोसे वाले चचा। लॉर्ड लिटन 1876 में इनके टाइम पर आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था कि भाई साहब आपको कुछ भी न्यूज़पेपर में छापना है ना, छापो, लेकिन पहले हमारा परमिशन लगेगा।
पहले हमारा परमिशन लगेगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है जी। इनके टाइम पे क्वीन विक्टोरिया को बोला गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी केसरे हिंद, ठीक है। एक ग्रैंड इंपीरियल दरबार लगाया इन्होंने 1878 में, जहाँ पे क्वीन एम्प्रेस को बोला गया भारत की महारानी। बस ये अनाउंसमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दरबार लगाया बच्चे। लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे चचा, ठीक है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया, जो लिटन लाए थे ना उसको हटाया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्होंने ये लेकर आए बच्चे 1881 में, मतलब फैक्ट्री में बेसिकली रेगुलेट करने के लिए। अब ये सीन हुआ कि अब फैक्ट्री में रेगुलेट होने लग गए लोग। इससे पहले तो कोई देखता ही नहीं था कितने घंटे काम कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं। बच्चों और महिलाओं के लिए इन्होंने पहला फैक्ट्री एक्ट लेकर आया, ठीक है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस तक का टाइटल दिया गया है, ठीक है जी। बहुत ही फेमस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पर हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी बच्चे, कि अब अंग्रेजी जज भी अब इंडियन जज भी अंग्रेजी के खिलाफ फैसला सुना सकता है। दिस वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन इन्हीं के टाइम पे था। लॉर्ड डफरिन, हाँ जी, लॉर्ड डफरिन, इनके टाइम पे बहुत ही फेमस चीज हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना थर्ड बर्मीज वॉर इनके टाइम पर हुई, पूरा बर्मा इनके टाइम पे कैप्चर हुआ, ठीक है जी। ओके, एओ ह्यूम थे चाचा, जिन्होंने, आपको पता होगा। लॉर्ड डफरिन वो थे जिन्होंने कांग्रेस को बोला था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। नेक्स्ट चलते हैं, कर्जन चाचा। पुलिस कमीशन के टाइम पर आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इनके टाइम पर आया, बंगाल का पार्टीशन के टाइम पर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, बंगाल का पार्टीशन इनके टाइम पर हुआ है। चलो नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, बहुत ही फेमस, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। इनके टाइम पर क्या क्या हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट या फिर वंदे मातरम मूवमेंट ही बोला जाता है इसको, वो इनके टाइम पर हुई बच्चे। वंदे मातरम मूवमेंट इनके टाइम पर हुई। कांग्रेस का स्प्लिट इनके टाइम पर हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना ढक्का में इनके टाइम पर हुई। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इनके टाइम पर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग टू, वेरी फेमस, कैपिटल शिफ्ट करी, बंगाल से उठा के दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई। इसके अलावा बंगाल का पार्टीशन नलीफाई करा इन्होंने, नलीफाई करा इन्होंने, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर हिंदू महासभा बनी बच्चे। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया ताकि मस्त अपनी बढ़िया तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लो, रिवीजन कर लो। चैम्सफोर्ड, बहुत ही फेमस बच्चे, इनके टाइम में बहुत कुछ हुआ। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ इनके टाइम पे। लखनऊ पैक्ट में क्या होना था, लखनऊ पैक्ट में बच्चे बेसिकली अपना जो, रुक जाओ मैं थक गया, थोड़ा सा पानी पी लो। लगातार बोलना होता है रिकॉर्डिंग में, थोड़ी सी हो जाती है। भैया आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है तो प्लेज थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करवा दो यार, लोगों से 1 लाख पहुंचवा दो, पेपर से पहले हो जाए तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। हाँ जी, लखनऊ पैक्ट क्या था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिए 1916 में लखनऊ सेशन में, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे एसी मजूमदार जी, ठीक है। इसके अलावा जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था उनको वापस बुला लिया गया, ठीक है जी। चंपारण सत्याग्रह इनके टाइम पर हुआ, ठीक है। और गांधी जी के तीनों मूवमेंट इनके टाइम पर हुए। उसके अलावा गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन इनके टाइम पर हुआ, खिलाफत मूवमेंट इनके टाइम पर हुआ, जलियांवाला बाग इनका टाइम पर हुआ, रॉलेट एक्ट जिनको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें था कि नो इफ नो बट सीधा जेल, ठीक है। मोंटे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इन्हीं के टाइम पर आया। इन्हीं के टाइम पर मोंटे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में डायर की दे दिया गया था बच्चे, डायर की इन्हीं के टाइम पर आया। लॉर्ड रीडिंग चोरा चोरी कांड इनके टाइम पर हुआ। स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस स्वराज्य पार्टी इनके टाइम पर हुआ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इनके टाइम पर हुई। लॉर्ड इरविन, भाई साहब बड़ी खराब किस्मत थी चचा की, चलो कोई बात नहीं। साइमन गो बैक इनके टाइम पर हुआ। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी, भारत में 28 में आया था। नेहरू रिपोर्ट जो चैलेंज करा था कि आप सब मिलके एक वो बना लो, ड्राफ्ट कर लो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चाहते हो, नेहरू रिपोर्ट इनके टाइम पर आई है, मोतीलाल नेहरू है। दीपावली डिक्लेरेशन जिसके तहत सारी पार्टी को गोलमेज सम्मेलन समारोह के लिए इन्वाइट करा गया था, वो इनके टाइम की बात है। लाहौर सेशन कांग्रेस का, लाहौर सेशन कांग्रेस का इनके टाइम पर बच्चे, ठीक है। पूर्ण स्वराज जिसमें मांग करी थी ना पूर्ण स्वराज, वो इनके टाइम पर हुई।
पूर्ण स्वराज इनके टाइम पर हुई। ठीक है, दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस या सोल्ट सत्याग्रह इनके टाइम पर हुआ। गांधी इरविन पैक्ट बहुत ही फेमस, जिसके तहत जो गांधी जी थे वो लंदन गए थे कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने बच्चे, वो इनके टाइम पर हुआ। लॉर्ड वेवल, वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पर हुआ बच्चे, जिसके तहत कोशिश करेगी कि पावर डिवीजन हो जाए अच्छे से। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 इनके टाइम पर हुआ। ठीक है, इनके टाइम पे बोल दिया गया था कि भाई भारत में अब ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जून 3 प्लान या डिक्की वर्ड प्लान इनके टाइम का प्लान है, बिकॉज इसने भारत को आज़ादी दी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, रेड क्लिफ कमीशन इन्होंने बनाया जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिसाइड करी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद ही मामला ही खत्म कर दिया गया, ये गवर्नर जनरल का मामला ही खत्म हो गया इनके बाद। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को एमसीक्यू करने हो तो एमसीक्यू अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, सुमित कुमार प्रोफाइल पे जाओगे तो स्पेशल क्लासेस में जाओ, फ्री होंगे एकदम एमसीक्यूज ना, एकदम फ्री है बच्चे। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ना आपको सीरीज मिलेगी एक इनकलाब सीरीज, से आप नाम सर्च कर लेना बस, इसमें इनकलाब सीरीज जहाँ मिले ना, ये देखो जैसे इनकलाब सीरीज है ये। ठीक है, आप इनकलाब सीरीज पे जाओ, जाके टोटल 22 या 22 मुझे दिख रही है, शायद 23 होगी क्लासेस। ठीक है, ये टोटल क्लासेस है, जिससे पहली क्लास से देखना स्टार्ट करना। मैंने बिल्कुल सीरीज वाइज पूरे एमसीक्यू कराए हैं, एकदम फ्री है। इसकी पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगी, अभी लॉगिन नहीं रखा इसलिए पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसकी पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगी। किसी को सिर्फ पीडीएफ देखनी है तो पीडीएफ देख लो, वरना वीडियोस देख लो, उसमें सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप नए हो तो आपसे पूछेगा कि भाई इस क्लास में आप घुसना चाहते हो तो कोड लगाओ कोई, तो LWS10 कोड लगा देना। एंड दिस इज बच्चे एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो आप इसको जाके देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा मामला। टॉपिक आपने सारे पढ़ रखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करा रहा हूँ, एमसीक्यू यहाँ से कर लोगे और आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे और भी क्लासेस मेरी हैं, जैसे पॉलिटी की भी है वो भी देख सकते हो, और करंट अफेयर की चल रही है वो भी देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एफर्ट्स आपको मेरे पसंद आ रहे हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।